नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के उस फाइनल की, जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये तो रणनीति, दबाव को सहने की काबिलियत और जबरदस्त खेल का एक शानदार नमूना था। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। खेल का नतीजा बस इसी एक लाइन में सिमट गया। एक ऐसा रिजल्ट जिसकी शायद बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी। पर असली सवाल तो ये है कि ये हुआ कैसे। एक ऐसी इंडियन टीम जो पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी, वो अपने ही घर में लाखों फैंस के सामने आखिरकार चूक कैसे गई। फाइनल के इस बड़े मुकाबले को समझने के लिए उस दिन के माहौल को महसूस करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक तरह से एक राष्ट्रीय जश्न की तैयारी थी, जहां जीत को सबने पक्का मान लिया था। अहमदाबाद का स्टेडियम ऐसा लग रहा था मानो नीले रंग का एक समुंदर हो। 1,20,000 से भी ज्यादा लोग और हर एक आवाज सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के लिए गूंज रही थी। हवा में उम्मीद तो थी ही, पर साथ ही साथ दबाव भी जबरदस्त था। तो ये मुकाबला था दो बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ थी टीम इंडिया, जो टूर्नामेंट में एक भी मैच हारे बिना यहां तक पहुंची थी और अपने आक्रामक खेल से सबको हैरान कर रही थी। और दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास बड़े मैच जीतने का सालों का तजुर्बा और एक अलग ही रुतबा था। तो भारत ने अपनी पारी की शुरुआत अपने जाने पहचाने अंदाज में की। कप्तान रोहित शर्मा तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में ही मैच भारत की पकड़ में आ जाएगा और एक बहुत बड़ा स्कोर बनना तय है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये भारत की पारी की पूरी कहानी बता देती है। पहले 10 ओवरों में भारत ने बनाए 80 रन। क्या जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद के 40 ओवरों में सिर्फ 160 रन ही बना पाए और अपने बाकी के 8 विकेट भी खो दिए। ये रफ्तार एकदम से धीमी कैसे पड़ गई? बस यहीं ऑस्ट्रेलिया की रणनीति काम कर गई। उन्होंने गेंद की गति में बदलाव किया और अपनी फील्डिंग से ऐसा दबाव बनाया कि रन बनाना ही मुश्किल हो गया। और यहीं से मैच का पासा पलटना शुरू हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और फील्डिंग ही थी जिसने अचानक से खेल की दिशा ही बदल दी। बस एक पल, और उस एक पल ने पूरे मैच का समीकरण ही बदल दिया। क्या वो कोई खास गेंद थी, या रणनीति में कोई बदलाव था, या फिर कुछ और? आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने भारत की उस विस्फोटक पारी पर ब्रेक लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को खेल में पूरी तरह से वापस ला खड़ा किया? ये था वो पल, ट्रैविस हेड का वो अविश्वसनीय कैच। रोहित शर्मा, जो बहुत खतरनाक दिख रहे थे, उन्हें वापस जाना पड़ा। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये भारत के मोमेंटम पर एक बहुत बड़ा झटका था। उस एक कैच ने सच में पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया था। उस कैच के बाद तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। कमिंस और स्टार्क की सटीक गेंदबाजी और उनकी कमाल की फील्डिंग ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया, और फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। और आखिर में भारत सिर्फ 240 रन ही बना सका। एक ऐसा स्कोर जो फाइनल के लिहाज से थोड़ा मामूली लग रहा था, लेकिन पिच धीमी हो रही थी। तो क्या ये स्कोर बचाया जा सकता था? कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। चलिए अब दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। 241 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में खलबली मचा दी और स्टेडियम में एक बार फिर से जान आ गई। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को बहुत जल्दी खो दिया। स्कोर था 47 रन पर 3 विकेट। उस वक्त तो ऐसा लगा कि भारत मैच में पूरी तरह से वापस आ गया है और अब इतिहास रचने के लिए तैयार है। लेकिन यही से एक चैंपियन टीम की पहचान होती है। इतने दबाव के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने धीरे धीरे और बहुत ही समझदारी से मैच को भारत की पकड़ से दूर कर दिया। ये दबाव में बल्लेबाजी करने की एक सच्ची मास्टरक्लास थी। और इस मास्टरक्लास के हीरो थे ट्रैविस हेड। जी हां, वही खिलाड़ी जिसने वो शानदार कैच पकड़ा था, अब बल्ले से कमाल कर रहा था। उन्होंने सबसे बड़े मंच पर इतने ज्यादा दबाव में एक यादगार सेंचुरी बना दी। ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने भारतीय उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने कोई बड़ा खतरा नहीं उठाया, बस स्ट्राइक बदलते रहे और खराब गेंदों का इंतजार करते रहे। उनकी इस शांत और सधी हुई बल्लेबाजी ने धीरे धीरे स्टेडियम की आवाज को खामोशी में बदल दिया। और फिर वो पल आया जब ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बड़े मैचों के असली खिलाड़ी वही हैं। ये उनकी 6ठी वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी, जो उनके मजबूत इरादों का एक और सबूत है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक टैक्टिकल जीत थी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का वो साहसी फैसला, वो बेहतरीन फील्डिंग
और फिर दबाव में वो शानदार पार्टनरशिप, ये सब मिलाकर अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेश की गई एक मास्टर क्लास थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी फाइनल में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, पूरे टूर्नामेंट का आपका वो बेदाग रिकॉर्ड या फिर उस एक खास दिन, उस बड़े मैच में आपका बेदाग खेल। ये सोचने वाली बात है ना?